हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टैटिक अड्डा। इस चैनल पर स्टैटिक जीके की क्लासेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि जल्द ही बिहार में इसकी नोटिफिकेशन जारी होने वाली है। यानी कि बीपीएससी 67वीं की नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाली है और इसके एग्ज़ाम्स अक्टूबर मंथ में कंडक्ट कराए जा सकते हैं। तो इसके लिए कैसी रणनीति बनानी चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए ताकि हम अपना इसमें एक सीट कंफर्म कर सकें। तो आज हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी के पूरे डिटेल्स को कवर करेंगे। बीपीएससी के सिलेबस, उसके एग्ज़ाम पैटर्न को देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में बिहार लोक सेवा आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1949 को और इसका मुख्यालय है पटना, बिहार में, और इसके अध्यक्ष हैं आर.के. महाजन। अब हम लोग जानेंगे बीपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। बीपीएससी जिसके एग्ज़ाम 3 चरणों में कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा होता है मुख्य परीक्षा और तीसरा होता है साक्षात्कार। तीनों परीक्षाओं को क्लियर करने के बाद ही बीपीएससी का फाइनल सिलेक्शन होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा, जिसे पीटी या प्रीलिम्स कहते हैं। यह 150 अंकों का होता है और इसमें मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन आते हैं, यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए सबसे प्लस पॉइंट है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपके सभी सही प्रश्नों के पूरे अंक दिए जाते हैं। तो यहाँ प्रारंभिक परीक्षा 150 अंकों का होता है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और इसमें 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें आपको सही आंसर सिलेक्ट करना होता है। दूसरा होता है मेंस का एग्ज़ाम, जो कि 900 के प्रश्न पूछे जाते हैं और मेंस के एग्ज़ाम में 4 पेपर होते हैं, जिसमें पहला होता है सामान्य हिंदी, दूसरा होता है सामान्य अध्ययन फर्स्ट का पेपर, तीसरा होता है सामान्य अध्ययन सेकेंड का पेपर और चौथा होता है ऐच्छिक विषय, यानी कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। मेंस क्वालिफाई करने के बाद फिर होता है साक्षात्कार, जो कि 120 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अब हम लोग प्रीलिम्स सिलेबस को देखेंगे, जो कि 150 नंबर का होता है और इसमें 3 घंटे का समय दिया जाता है। तो प्रीलिम्स के सिलेबस में जनरल साइंस आता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न बनते हैं। दूसरा पॉलिटी यानी कि राजनीतिक शास्त्र से प्रश्न आते हैं। फिर हिस्ट्री यानी कि इतिहास से प्रश्न बनते हैं, जिसमें भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास शामिल रहता है। इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से प्रश्न बनते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न इसमें आधुनिक इतिहास से पूछे जाते हैं, लेकिन भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास दोनों प्रकार का प्रश्न इसमें शामिल रहता है। अगला आता है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था, इससे भी प्रश्न बनते हैं। अगला आता है आंदोलन, विद्रोह और क्रांति, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, जिसमें भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल शामिल रहता है। अगला आता है करेंट अफेयर, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना चक्र से प्रश्न आते हैं, यानी जो भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर वर्तमान में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है उनसे प्रश्न बनते हैं। तो यह था पीटी का सिलेबस। अब आता है मेंस का सिलेबस। तो मेंस में 4 पेपर होते हैं, जिसमें पहला होता है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी 100 अंकों का होता है और इसमें 3 घंटा का समय दिया जाता है। सामान्य हिंदी को क्वालिफाई करना अनिवार्य है और इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि सामान्य हिंदी में क्वालिफाई करना अनिवार्य है, तभी आप मेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं। सामान्य हिंदी में 30 अंकों का निबंध आता है, 30 अंकों का व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, 25 अंकों के वाक्य विन्यास से प्रश्न आते हैं, जबकि 15 अंकों के प्रश्न बनते हैं संक्षेपण से और इसमें पूछे गए सभी प्रश्न इजी टू मॉडरेट होते हैं। फिर मेंस का सेकेंड पेपर आता है सामान्य अध्ययन फर्स्ट का, जो कि 300 अंकों का होता है और इसमें भी 3 घंटे का समय दिया जाता है।
इसमें भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से प्रश्न बनते हैं, जिसमें 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें 3 का आंसर देना होता है। मेंस के सभी क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होते हैं। पीटी के सभी क्वेश्चन बहुविकल्पीय होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन होते हैं, जबकि मेंस के सभी क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होते हैं। इसमें दूसरा आता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का वर्तमान घटना चक्र, यानी कि करेंट अफेयर, जिसमें 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 का आंसर देना होता है। तीसरा आता है मैथमेटिक्स, जिसे सांख्यिकी, आरेख यानी कि ग्राफ और चित्रण से प्रश्न बनते हैं, जिसमें 4 प्रश्न दिए होते हैं और इसमें 2 का राइट आंसर लिखना होता है। अगला आता है सामान्य अध्ययन 2। इसमें भी 300 अंकों के प्रश्न होते हैं और 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न बनते हैं, जिसमें 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और 3 का आंसर देना होता है। दूसरा आता है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। इसमें भी 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और 3 का आंसर देना होता है। फिर आता है भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, जिसमें 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें भी 2 का आंसर देना होता है और सभी का आंसर डिस्क्रिप्टिव, यानी कि इसको डिस्क्राइब करके लिखना होता है। और चौथा पेपर होता है ऐच्छिक विषय, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का, जो कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। यह भी 300 अंकों का प्रश्न होता है और इसमें भी 3 घंटे का समय दिया जाता है। और मेंस क्वालिफाई करने के बाद फिर होता है इंटरव्यू, यानी कि साक्षात्कार, जो कि 120 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और इसको क्वालिफाई करने के बाद बीपीएससी के फाइनल अभ्यर्थी का सिलेक्शन होता है। तो यह था आज के वीडियो में बीपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बुक रिव्यू को देखेंगे और देखेंगे कैसे रणनीति बनानी चाहिए, क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए, ताकि हम अपने बीपीएससी में एक सीट को कंफर्म कर सकें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए